सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में। तो आइए आज जानते हैं ये कि नवरात्रि में यदि आपका उपवास है तो आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी है, या यदि आपका उपवास भी ना हो ना तो भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें यदि हम अपनी डाइट में खाएं या ना खाएं जिनसे हमें बहुत ही शुभनीय होंगे। ये 9 दिन बहुत फ़ायदे मिलेंगे वैसे भी। तो आइए पहले जानते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो नॉन वेज चीज़ें होती हैं ना, जिनमें मांस मीट होता है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये चीज़ें बहुत ही अशुभ मानी जाती है यदि इन्हें नवरात्रि में खाया जाए। साथ ही हमें अंडा या एग जो होता है ये भी नहीं खाना है बिल्कुल भी। कुछ लोगों का कहना होता है कि जो एग है वो नॉन वेज में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉन वेज में ही आता है। या आप सिंपल इसे अंडा कहें या इससे बनी हुई अनेकों चीज़ें जिसमें ये यूज़ होता है, वो कुछ भी हमें इन 9 दिनों में नहीं खाना चाहिए। साथ ही यदि मैं बात कहूँ तो केक जो होता है, तो काफ़ी मैक्सिमम केक ऐसे होते हैं जिनमें एग यूज़ हुआ होता है। तो इन चीज़ों को खाने से पहले भी आपको ध्यान देना है कि इसमें कहीं एग तो नहीं मिला है। उसके साथ ही आता है लहसुन प्याज। यदि हम लहसुन प्याज इन 9 दिनों में ना खाएं ना तो बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है। तामसिक भोजन हमें नहीं लेना चाहिए माता के इन शुभ दिनों में। साथ ही आती है नशीली वस्तुएं, जिसमें अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नशे के लिए यूज़ की जाती है, तो वो भी हमें नहीं खानी चाहिए। साथ ही है जो अनाज होता है, यदि उपवास है तो अनाज हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो अनाज में जैसे गेहूं है, चावल है, मकई है, अनेकों किस्म के अनाज होते हैं, तो वो हमें उपवास में नहीं खाने हैं। या ये अनाज जिन चीज़ों में यूज़ हुए हैं वो भी नहीं खानी है। वैसे ही हमें जूस, जो पैकेट बंद जूस आते हैं, उपवास लिया है तो हमें पैकेट बंद जूस या बोतल में जो जूस आता है वो नहीं पीना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो किन चीज़ों से बना है, शुद्धता का ध्यान दिया है उन्हें बनाते हुए या नहीं। बिल्कुल वैसे ही जो सफ़ेद नमक होता है या जो काला नमक भी होता है, ये दोनों ही चीज़ें उपवास में नहीं खाई जाती है। अब जानते हैं कि क्या खाना चाहिए। तो उपवास में हम फल खा सकते हैं। सबसे हेल्दी, सबसे अच्छी चीज़ है उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में, यदि हम फल खाएं, कोई से भी फल खाए जा सकते हैं। वैसे ही यदि इन फलों से हम खुद जूस निकालें तो हम उसे भी पी सकते हैं। जब उपवास होता है तो वीकनेस भी हमें आती है, वो हेल्थ इशू की वजह से हो सकती है या कोई भी वजह हो, तो आप विशेष ध्यान दीजिए, आप जूस बना के पीजिए उस टाइम। साथ ही हम आलू भी खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो उपवास में खाया जाता है ना, वो आलू ही है, क्योंकि इससे अनेकों ढंग से हम बनाते हैं, बड़े शौक से इसे खाते हैं। साथ ही ये उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में बहुत ही अच्छा इसे माना गया है। तो आप आलू भून के बना सकते हैं, इनको तल के बना सकते हैं शुद्ध घी में, या आप इनको बेक भी किया जा सकता है, कोई स्नैक्स इनका बना सकते हैं। साथ ही आप इसके कोई मिष्ठान भी बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना से भी अनेकों व्यंजन बनते हैं, जिसमें स्वीट डिश भी होती है। साथ ही साथ हम इससे नमकीन डिशेज भी बहुत सी बनाते हैं। उपवास में साबूदाना बहुत ताकत देने वाला होता है। वैसे ही मखाने या मखाना से बने हुए अनेकों व्यंजन आप बना के उपवास में खा सकते हैं। फुल ऑफ कैल्शियम होता है, तो बहुत हेल्दी है ये भी। उसके साथ ही जो समा के चावल होते हैं, जिन्हें कुछ लोग सामक के चावल या उपवास के चावल आप कह सकते हैं, इसे भी खाया जा सकता है। साथ ही साथ जो कुट्टू या सिंघाड़े का आटा आता है, जो उपवास का आटा होता है, उससे बनी हुई अनेकों चीज़ें आप बना के खा सकते हैं, जिसमें हलवा बनता है या इसकी नमकीन डिशेज भी बनती है। अनेकों ढंग से हम इसे बनाते हैं। बस ध्यान यही देना है कि जो आटा है वो आपने ताज़ा लिया हो, आटे को अच्छे से पहले छान लीजिएगा, उसमें कोई अशुद्धियाँ ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। साथ ही दूध हम बेझिझक पी सकते हैं, या दूध से बनी हुई चीज़ें भी हम खा सकते हैं, लेकिन हमने खुद ही वो चीज़ें बनाई होनी चाहिए, पैकेट बंद हमें कुछ भी नहीं लाना है।
अब आते हैं सब्जियों पे कि सब्जियां कौन सी खाएं। तो जो घिया है वो हम उपवास में खा सकते हैं। आप घिया से टेस्टी सा हलवा बना सकते हो, उसमें दूध मिला के बढ़िया हलवा बनता है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। बहुत से व्यंजन घिया से बनाए जाते हैं, साथ ही घिया हेल्दी भी होती है। वैसे ही हम कद्दू या पंपकिन भी खा सकते हैं, तो इससे भी अनेकों मिष्ठान बनाए जाते हैं, या नमकीन कद्दू भी आप बना सकते हो। सेंधा नमक डाल के आप टेस्टी सा कद्दू का आनंद भी उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सेंधा नमक भी उपवास में खा सकते हैं, जिसे चट्टानी नमक भी कहते हैं। उपवास में यदि आप नमक की बात कहें तो केवल ये ही नमक है जो यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ ही आते हैं मसाले। बहुत से डाउट होते हैं कि कौन कौन से मसाले हम उपवास में खा सकते हैं। तो इसमें जो लौंग है वो यूज़ किया जा सकता है, चाय में भी डाल सकते हो, कोई डिश भी इसकी बना सकते हो। इलायची, छोटी इलायची जो होती है ना, वो भी यूज़ की जा सकती है उपवास में। इसकी भी आप कोई भी डिश बना के एज इट इज़ इसे खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। दालचीनी भी हम खा सकते हैं उपवास में। वैसे ही अजवाइन का यूज़ भी उपवास में किया जा सकता है। इसके साथ ही जायफल हम खा सकते हैं उपवास में। स्वास्थ्य के लिए भी जायफल बहुत अच्छा होता है। सौंफ भी उपवास में खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जो लाल मिर्च होती है, या ताज़ा जो जैसी भी हो, सूखी हो, कोई सी भी आप ये खा सकते हैं। तो ये थी आज की एक ख़ास वीडियो। जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने आपको आज बातें बताई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।